आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है और किस प्रकार से एब्जॉर्ब होता है, ये हम देखेंगे। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल का बना होता है, ठीक है। डाइसैकेराइड जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल का बना होता है। ऑलिगोसैकेराइड जो होता है वो 2 से 8 मॉलिक्यूल के बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो 10 से अधिक मॉलिक्यूल के बने होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? पहले माउथ से शुरू होता है, ठीक है। माउथ में आपका सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, ठीक है। हमारे जुजेनम और इलियम, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट को। पहला है माउथ। माउथ में क्या होता है? स्टार्च। अगर हम डायरेक्ट, 2 प्रकार से होता है, या तो ग्लूकोज या स्टार्च। अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में घुसता है और क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्च हम खा रहे हैं, लंबी श्रृंखला वाली कोई पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कि रोटी, ब्रेड, ठीक है, आपका पिज्ज़ा, आलू, ये सब अगर हम खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज इनका बना होता है, ठीक है। उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें? एमाइलोपेक्टिन में। और एमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर इनको क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, इसे टाइलिन कहते हैं, ये जब माउथ से सीक्रेट होता है तो ये आपके एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज इनको तोड़ता है, किसमें? आपकी डाइसैकेराइड में। जैसे लैक्टोज है आपका, माल्टोज है, माल्टोट्राइओज है, सुक्रोज है, अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन्स है, इन सब में क्या कर देता है? तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं स्टमक। स्टमक में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टमक में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सके? पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। बस क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, किसके थ्रू? एसिडिक पीएच के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? HCl जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके सलाइवरी एमाइलेज का मिलके इसको क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वहाँ पर मेजर डाइजेशन, सबसे ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन होता है। कितना? 40 से 50% जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यहीं पचता है, ठीक है। किसके थ्रू? पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। जहाँ पर क्या होते हैं? एसिनार सेल होते हैं, इससे पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो रिलीज होता है और कहाँ आके गिरता है? ड्यूडेनम में आके गिरता है, ठीक है। ड्यूडेनम पार्ट में आके गिरता है, यहीं पे जब काइम पहुंचता है, ठीक है। और काइम, ठीक है, ये काइम पर क्या करता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो वर्क करता है। और काइम जो होता है अभी भी क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? यहाँ बहुत कम मात्रा में 5 से 10% ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो स्टार्च अभी भी है, तो वो स्टार्च का यहाँ डाइजेशन होता है, किसके थ्रू? पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू डाइजेशन होता है। कितना? 40 से 50% डाइजेशन होता है। वो किसमें टूटता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन्स में क्या जाता है? टूट जाता है, ठीक है। जब ये डाइसैकेराइड में टूट जाता है, डाइसैकेराइड टूटने के बाद ये इंटेस्टाइन में जब आगे बढ़ता है, कहाँ पर? आपके ज्यूजेनम और इलियम पार्ट में बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। ये वेलस प्रेजेंट होता है, जो माइक्रोविलाई वहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसमें? इंटेस्टाइन में। एपिथेलियल सेल का वहाँ पर बना होता है ये, ठीक है। वहाँ पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। क्या कौन से एंजाइम्स? ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं उन्हें। वो वहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से? आपके ज्यूजेनम पार्ट से और इलियम पार्ट से यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और आइसोमाल्टोज नाम के ये एंजाइम्स जो होते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं? माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज का बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना हुआ है। लैक्टोज जो है वो आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना हुआ है, ठीक है। सुक्रोज जो है आपका वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना हुआ है, ठीक है। आपका अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन जो है वो लंबी श्रृंखला वाली चेन है, इसमें ग्लूकोज भी है और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होता है? माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम जो है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो है, तोड़ता है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बदल देता है। फिर लैक्टोज को लैक्टेज नाम का एंजाइम तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बदल देता है। सुक्रोज जो है, सुक्रेज नाम का एंजाइम जब काम करता है उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बदल देता है। और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन को आइसोमाल्टोज नाम का एंजाइम काम करता है और ग्लूकोज में बदल देता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें? सिंगल मॉलिक्यूल
मोनोसैकेराइड जो है वो मिल गए। कौन कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये मिल गए। अब यहाँ से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? आपके इंटेरोसाइट्स में। इंटेरोसाइट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? GLUT5 SGLT, आपके SGLT के थ्रू। GLUT क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, और ये क्या है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होते हैं? आपके ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपका ग्लूकोज GLUT5 के थ्रू कौन एब्जॉर्ब होता है? फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है। SGLT के थ्रू कौन एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये जो प्रक्रिया है वो एक्टिव प्रक्रिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर एनर्जी भी निकल रहा है, ठीक है। एनर्जी निकल रहा है जो ATP को ADP में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका इंटेस्टाइन है और ये आपका इंटेरोसाइट है, ठीक है। जैसे ही सोडियम यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, किसके थ्रू? आपके GLUT के थ्रू। जैसे ही सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इस सोडियम के थ्रू जो है ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज जो है वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है उस SGLT के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है? आपके इंटेरोसाइट्स में पहुँच जाता है। फिर इंटेरोसाइट से आपका जो फ्रक्टोज है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो GLUT2, यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है और कहाँ जाता है? आपके ब्लड में पहुँच जाता है। कौन? आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है वो यहाँ से GLUT के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। इस इंटेरोसाइट से कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ? हेपेटिक पोर्टल वेन्स में। हेपेटिक पोर्टल वेन से कहाँ पहुँचते हैं? लीवर में पहुँचते हैं। और लीवर में क्या होता है? फिर आपका जो गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है उनका क्या होता है? डाइजेशन किया जाता है और उनको किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये ग्लूकोज जो है कहाँ जाता है? आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाता है। अभी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से कहाँ पहुँचता है? आपका TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। फिर वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पहुँचता है, और ग्लूकोज से सारी एनर्जी जो होती है वो एनर्जी पैदा कर ली जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो कौन सी जगह से कितना ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। आपके माउथ से जो होता है 5 से 10% एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 40 से 50% ड्यूडेनम पार्ट से डाइजेशन होता है। फिर आपके ज्यूजेनम से 40% डाइजेशन होता है, और आपके इलियम से 5% डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कौन सा? आपका ज्यूजेनम। यहाँ पर कितना होता है? 80 से 90% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका ज्यूजेनम से होता है, और जो बाकी का 10% एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है? आपकी इलियम से होता है। और कौन कौन से आपके एमाइलेज काम कर रहे हैं? एंजाइम्स काम कर रहे हैं। जैसा पहला आपका है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। फिर आपका है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और आइसोमाल्टोज, ये एंजाइम्स काम कर रहे हैं किसको? आपके स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है? एब्जॉर्प्शन आपकी GLUT5, GLUT से और GLUT2 से। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 और सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट से क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। SGLT और GLUT और SGLT और GLUT2 से, ठीक है। इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थैंक यू।